हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। मीन्स टू से व्हाट आर द मेन स्टेप इन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जब भी प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो एक प्रोडक्शन मैनेजर कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है और फाइनली उन स्टेप को फॉलो करते हुए अपने जो भी उनके जो प्रोडक्शन टारगेट्स होते हैं उनको कवर करता है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए पीपीसी इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि आज का टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, अगर मैं कंपटीशन वाइज भी देखूं तो तब भी पीपीसी वहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बिना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के कभी भी आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आपको डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए तो आपको आपको प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को फॉलो करना होगा, तभी जाके आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है इसका, जो वन बाय वन प्रोसीड करता हुआ प्रोडक्शन मैनेजर फाइनली उनके जो डे टू डे टारगेट्स होते हैं या फिर जो उनके जो मेन टारगेट्स होते हैं उनको वो अचीव करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। सो लेट्स कवर। होप सो यू, आपको समझ में आ रहा होगा सारा जितना भी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं सारे लेक्चर्स समझ में आए होंगे। ठीक है, एंड अगेन आई एम सेइंग इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट्स देन यू कैन अगेन डिस्कस, यू हैव टू कन्वे टू मी। ओके, मुझे बता दीजिए कि भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया है या इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, ताकि आपकी जो जो भी क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, टाइम टू टाइम क्लियर होते रहे। ठीक है, सो तो इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट वन है राउटिंग। राउटिंग के बाद नेक्स्ट वन है शेड्यूलिंग, जिसको हम स्केड्यूलिंग भी कहते हैं। स्केड्यूलिंग के बाद नेक्स्ट है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग के बाद लास्ट वन है एक्सपीडिटिंग। सो फर्स्ट वन इज प्लानिंग। Production plan determine what will be produced and where and what type, by whom on how। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग में हम ये डिसाइड, या प्रोडक्शन मैनेजर ये डिसाइड करता है कि भाई प्रोड्यूस क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कौन उसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के स्टेप में है, पहला पार्ट प्लानिंग का ही है। प्लानिंग, द प्लानिंग वी आर इंक्लूडिंग हाउ, वेयर, व्हेन, बाय whom प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड फंक्शंस वुड बी परफॉर्म्ड। कौन क्या किस तरीके से कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, कहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे, कोई किस टाइप की स्किल्स, कैसा मटेरियल हमें यूज़ करना है। ठीक है, किस कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है, कितनी मशीन्स यूज़ में आने वाली हैं। ठीक है, कौन सा प्रोसेस, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्लानिंग का पार्ट है। फॉर डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ ऑपरेशंस द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो जो कि हमारी प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड द सेल्स बजट। कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, किस तरीके का ऑर्डर दिया है बायर ने,
हमारा खुद की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं। जैसे स्वॉट एनालिसिस की मैं बात करूं तो हम खुद अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में हमारे लिए, उस हिसाब से कितना हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं प्लानिंग में। As well as information about production facilities may be obtained from the management and the engineering department. तो ये था फर्स्ट स्टेप प्लानिंग। प्लानिंग के बाद स्टूडेंट जो सेकंड स्टेप है वो है राउटिंग। ठीक है, जब हमने अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर ली, हमें प्रॉपर सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्या कब किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, मैनेजमेंट डिसीजंस, मैनेजमेंट पॉलिसीज, बजट, सेल्स, फंडिंग, कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, कितना फाइनेंशियली हम हेल्दी हैं, कहाँ कहाँ हम कितना बजट एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है राउटिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज राउटिंग विच इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ। ठीक है, यानी कि रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल किस तरीके से रूट करेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जैसे कि स्टोर रूम से निकलने के बाद जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रोसेस होता हुआ फाइनली फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम राउटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स थ्रू वेरियस मशीन्स एंड ऑपरेशंस इन द फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी ऑपरेशंस हमें करने हैं, वहाँ से होता हुआ फाइनली फिनिश गुड तक पहुँचना। राउटिंग इंक्लूड द प्लानिंग ऑफ वेयर एंड वाई होम वर्क शैल बी डन, कहाँ किसके द्वारा काम किया जाएगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ दैट वर्क शैल फॉलो द नेसेसरी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, राउटिंग में हम क्या करते हैं, जो नेसेसरी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं उनको भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी भी किसी भी मशीन पे जाके किसी भी तरीके से आप उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी का एक प्रॉपर स्टेप सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना होगा, तब जाके फाइनली आप क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी भी फैक्ट्री को विजिट किया हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, जैसे कि कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो उसमें प्रॉपर स्टेप होते हैं, यानी कि एक मशीन्स को सीक्वेंस वाइज प्लेस किया जाता है और उसी के हिसाब से फिर ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक मेटल है, मेटल को आप फिनिश करना चाहते हो तो उसको आप पहले क्या करोगे, अलग अलग टैंक में सीक्वेंस वाइज उसको डिप करोगे, ताकि उसकी जो रशिंग है या फिर उसके जो उसका जो उसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है या फिर जंग लगी हुई है तो वो किस तरीके से आप रिमूव करोगे। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फाइनली उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और कौन इस काम को करेगा। द मोस्ट एफिशिएंट राउटिंग में बी कंप्रोमाइज विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में हम अपनी कॉस्ट को हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाए और हमें लॉस होने लगे। ठीक है, तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको ही हम इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज कितनी मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। राउटिंग एस्टेब्लिश द ऑपरेशन देयर पाथ एंड सीक्वेंस द प्रॉपर क्लास ऑफ मशीन्स एंड द पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉपर मशीन्स होनी चाहिए और उन मशीन्स को रन करने के लिए प्रॉपर वर्कर्स भी होने चाहिए। किस टाइप के वर्कर्स, उनके पास कैसे स्किल्स होने चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है, जो कि सेकंड पार्ट है राउटिंग का। राउटिंग के बाद फिर थर्ड है शेड्यूलिंग। जब आपने राउटिंग कर ली फिर आप क्या आ जाओगे, शेड्यूल पे आ जाओगे। ठीक है, प्रॉपर आपने सीक्वेंस बना रखा है। शेड्यूलिंग इज द प्लानिंग द टाइम एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। शेड्यूल में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई कोई भी ऑपरेशन अगर आपको प्रोसीड करना है तो उसके लिए रेलिवेंट टाइम कितना होना चाहिए, कितने टाइम के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, prior determination of when work is to be done, it consists of starting of the completion time, various operation to be performed। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, कितना टाइम कहाँ पर कितना टाइम रिक्वायर्ड है। In other words, scheduling function determine operation to be performed when work is to be completed. Difference lie detail of the scheduling procedure। अब शेड्यूलिंग को यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम।
ठीक है, पहला है मास्टर शेड्यूल और सेकंड है डिटेल शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप ठीक है, मास्टर शेड्यूलिंग और डिटेल शेड्यूलिंग एक्टिविटीज इफ रिकॉर्डेड ऑन द प्लांट वाइज बेसिस वुड बी प्रिपेयरिंग मास्टर शेड्यूल while detailed schedule are employed to plan the manufacturing assembly operations required to each product। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल दैट ट्रांसलेट द पेपर वर्क इनटू द एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, डिस्पैचिंग में मतलब पेपर वर्क हम करेंगे एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि सुपरवाइजर्स होते हैं, ऑपरेशंस जब चल रहे होते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री रन कर रही होती है, मशीन्स रन कर रही होती हैं, तो वो पर आवर्स के हिसाब से पेपर पे रिकॉर्ड करते हैं कि भाई 1 घंटे में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, कितना फिनिश गुड कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे डिस्पैचिंग में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज द ग्रुप दैट कोऑर्डिनेट एंड ट्रांसलेट प्लानिंग इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। कि क्या आपने प्लानिंग करी है, प्लानिंग के हिसाब से कितना एक्चुअली आपने प्रोड्यूस करा, इसको आप क्या कर रहे हो, पेपर पे रिकॉर्ड करते हो। डिस्पैचिंग फंक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग विद द डिटेल्ड वर्क आउट द राउटिंग एंड शेड्यूलिंग फंक्शंस। ठीक है, राउटिंग और शेड्यूलिंग फंक्शंस के बाद कितना डिटेल्ड काम हुआ है, एक्चुअल में काम हुआ है। सो दीज ऑर्डर कंटेन द सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्या है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द part to be produced, order number, quantity to be produced, description, number of operations, departments involved in each operations। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे रिकॉर्ड करते हो डिस्पैचिंग में। उसके बाद लास्ट स्टेप है पीपीसी का, वो है एक्सपीडिटिंग। ठीक है, the aim is to ensure that when is intended and planned is being implemented। Expediting consists reporting production data and investigating variance and predetermined time schedule। ठीक है, एक तरीके से रिपोर्टिंग जो है वो क्या है, एक्सपीडिटिंग में आती है। द मेन आइडिया बिहाइंड एक्सपीडिटिंग इज टू प्रॉमिस बैकअप अब इन द परफॉर्मेंस, कि भी क्या आपकी परफॉर्मेंस रही, क्या आपने प्रॉमिस करा था, उसके बाद क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है। इट इंक्लूड चेकअप टू इंश्योर दैट मटेरियल को चेक करना, टूल्स को चेक करना, कंपोनेंट पार्ट्स को चेक करना, एसेसरीज आर अवेलेबल एट द वर्क, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो कितनी अवेलेबल हैं। ठीक है, चेकअप ऑन द स्टेटस वर्क इन द प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड वर्क एट द वेरियस वर्क स्टेशंस, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स एंड कीपिंग द कंट्रोल बोर्ड्स, रिपोर्टिंग टू मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंट डेविएशंस टू करेक्टिव एक्शन में बी टेकन। अगर रिक्वायरमेंट है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो एक तरीके से कंट्रोलिंग का जो पार्ट है वो एक्सपीडिटिंग में भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनली कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग में क्या कहते हैं, एक्चुअल प्लान को प्लानिंग को एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करते हैं, और जहाँ जहाँ करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप करेक्टिव एक्शन भी लेते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट स्टेप जो कि है एक्सपीडिटिंग। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कस किया स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो दीज आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स विच प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू फॉलो फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।